जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग पहले ही अपलोड कर दिया और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, तो आप उसे जाके जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर आई बटन में लिंक आएगी, आप उसे जाके जरूर देख लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग मुंह से लेके पेट तक का पाचन हम लोग देख लिए थे। मुंह में दो प्रकार की पाचन, कौन कौन सा? केमिकल और फिजिकल, है ना। केमिकल और फिजिकल। फिजिकल कौन करता है? तो दांत करता है। केमिकल कौन करता है? तो यहाँ से लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम। उसके बाद एसोफेगस नली के द्वारा ये कहां पर आ जाता है? खाना पेट में आ जाता है। पेट का हम बताए थे, पेट को बायोलॉजिकल नाम क्या कहते हैं? इसको तो अमाशय कहा जाता है। तो अमाशय बताए थे 3 भाग में बांटा गया। ऊपर वाला को बोलते हैं कार्डियक, इसको बोलते हैं फंडिक और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। बताए थे इसमें कांटेदार संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग रूजी कहते हैं। यहाँ पर ही क्या पाया जाता है? तो जठर ग्रंथि पाया जाता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलता है जो पेप्सिन और रेलिन है। पेप्सिन क्या करता है? तो जो भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं उसको प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, और जो दूध हम लोग पीते हैं उसको दूध को दही में बदल देता है कौन? रेलिन। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद खाना को आगे धकेल देगा, समझ ना, आगे धकेल देगा। आगे कहाँ पर आ जाएगा खाना? तो खाना आ जाएगा अब छोटी आंत में। यहाँ से अब यहाँ तक क्या आ जाएगा? पूरा छोटी आंत है। छोटी आंत को भी 3 भाग में बांटा गया। तो जैसे आपका अमाशय से खाना नीचे आएगा छोटी आंत में, तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ड्यूडेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ड्यूडेनम कहा जाता है, समझ ना। क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम कहा जाता है। और हिंदी में इसे पक्वाशय भी कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? पक्वाशय। तो ये यहाँ पर जगह नहीं था, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा याद लिखिएगा, नोट्स बनाते जाएगा। तो छोटी आंत का पहला भाग को क्या कहा जाता है? तो ड्यूडेनम, हिंदी में पक्वाशय। यहां से ध्यान समझिएगा बात को। जैसे ये खाना, देखो खाना जो पेट में था, देखो जैसे खाना पेट में आया था तो ये क्या बन गया था जी? एसिड बन गया था, क्योंकि यहाँ इसके दीवारों से क्या निकलते रहता है? तो इसके दीवारों से क्या निकलता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते रहता था, जिसके कारण खाना क्या हो गया था? एसिड हो गया था। अब जैसे खाना एसिड हो गया तो जैसे खाना अब यहाँ से धकल देगा यहाँ पर ही। अब जैसे यहाँ पर ही आएगा तो इसके बगल में क्या है? तो अग्नाशय। ध्यान समझिएगा, ये वाला को अमाशय, पेट को क्या बोला था? अमाशय। और यहाँ पर एक एंजाइम निकलने का एक डब्बा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अग्नाशय। इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज कहा जाता है। तो अग्नाशय को पूर्ण पाचन एंजाइम भी कहा जाता है। बोलेगा पूर्ण पाचन एंजाइम किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। देखो खाना डायरेक्ट इस नाली से इधर होके जाता है, ये नहीं कि खाना यहाँ इसके अंदर जाएगा, नहीं। यहाँ पर एंजाइम है। कौन कौन सा एंजाइम है? तो 3 प्रकार का एंजाइम अभी हम बताएंगे। लेकिन इस अग्नाशय का कंडीशन है कि जब तक खाना हिंदे से बेस नहीं आएगा, बेस मतलब क्षारीय, है ना। बेस मतलब क्षारीय अगर खाना नहीं आएगा तब तक कि अपना एंजाइम को बाहर निकालबे नहीं करेगा। बाहर नहीं निकालेगा तो फिर दिक्कत होगा, पाचन होबे नहीं करेगा, समझ ना। क्योंकि यहाँ पर ही खाना क्या हो गया? एसिड हो गया। जैसे हम लोग खाना यहाँ पर ही ग्रास नली के द्वारा हम लोग का जैसे कार्डियक में पहुंचा, खाना यहाँ वाला भाग में पहुंचा, खाना हमारा एसिड हो गया। अब एसिड हो गया तो हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए, क्योंकि इसका कंडीशन क्या है कि हमें बेस चाहिए। अब बेस, हमें खाना को क्या बनाना है? तो बेस बनाना। अब बेस बनाने के लिए हमें कहां से लाना पड़ेगा? तो बेस बनाने के लिए यहां से एक भाग लेता है कौन? तो गाल ब्लेडर। कौन लेता है? गाल ब्लेडर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पित्ताशय। क्या कहा जाता है? पित्ताशय, है ना, पित्ताशय। तो पित्ताशय से क्या निकलता है जी? तो पीत निकलता है। क्या निकलता है? पीत। और पीत क्या होता है? तो बेस होता है। पीत क्या होती है जी? तो पीत जो होती है वो बेस होती है। पीत का जो पीएच मान जो होती है वो लगभग 7.8 से लेकर 8.5 तक होती है। तो ध्यान से समझिएगा बात को कि पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जैसे कि अगर शुद्ध जल अगर आप पी रहे हैं तो उसकी स्वाद जो है वो आपकी पीएच मान वो 7 है। 7 से अधिक अगर चला जाता है तो उसे बेस कहते हैं, और 7 से नीचे जो रहता है उसे एसिड कहते हैं। तो सिंपल से याद रखना। तो गाल ब्लेडर जो है इसकी पीएच मान कितना है? 7.8 से लेकर 8.5 तक पाया जाता है। अब खाना जो है यहाँ पर एसिड है, एसिड को बेस बनाने के लिए यहाँ से पीत को लेना पड़ेगा, लेकिन पीत तो यहाँ पर ही है। अब पीत बोलेगा, पीत कहाँ बनता है? तो पीत जो बनता है वो कहाँ बनता है जी? तो लीवर में बनता है। लीवर मतलब यकृत में बनता है ना, यकृत में बनता है। यकृत, ध्यान समझेंगे। ये बोलचाल वाला, देखो बायोलॉजिकल नाम लीवर और यकृत, बोलचाल वाला भाषा आप इसे जिगर कह सकते हैं, समझ ना, कलेजा कह सकते हैं। ये पेट में जो खाना है वो कैसी है? तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिल गया इसमें, है ना।
तो अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए इसका कंडीशन है, हमें क्या चाहिए, मतलब अग्नाशय बोलता है कि हमें बेस चाहिए। अगर बेस दीजिएगा तो हम यहाँ से अपना, इसके पास 3 एंजाइम है, कौन कौन सा है, लाइपेज है, एमाइलेज और ट्रिप्सिन है। तो ये तीनों एंजाइम को तभी ये निकालेगा अग्नाशय जब ये खाना जो है ये बेस होगा, बेस मतलब क्षारीय होगा। अब ये पित्ताशय से यहाँ पर ही आके मिलेगा, लेकिन ये अपने आप आके नहीं मिलेगा, इसको मिलाने के लिए हमें यहाँ से ध्यान समझेंगे, ड्यूडेनम, ये वाला भाग को, या वाला को, छोटी आंत के प्रथम भाग, ये वाला को कहा जाता है ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है, ड्यूडेनम, जिसे हम लोग पक्वाशय भी कहा जाता है ना। और ये वाला भाग को कहा जाता है जेजुनम। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ड्यूडेनम में दो ठो हार्मोन लगा रहता है, ध्यान समझना, हार्मोन और एंजाइम में अंतर समझना। हार्मोन और एंजाइम उसे कहते हैं जो किसी फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में बदल देगा। जैसे कि अगर हम लोग गेहूं पिसाने गए चक्की में, तो चक्की क्या करता है, गेहूं को बदल देता है आटा में। तो अगर किसी फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में बदल देगा तो उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। और हार्मोन किसे कहते हैं, तो हार्मोन सिर्फ उसे एक सहायता करेगा, एक लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये किसी को बदले उदलेगा नहीं। तो यहाँ पर ही जो है ड्यूडेनम के पास में दो ठो क्या रहती है, दो ठो आपका हार्मोन पाया जाता है। एक इधर वाला हार्मोन पाया जाता है कि इधर वाला हार्मोन पाया जाता है। यहाँ पर एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइन। समझ ना, क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइन। तो बोलेगा पीत कहाँ पर ही बनता है, तो पीत बनता है यकृत में। और पीत आके कहाँ पर ही रहता है, स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। अब ये यहाँ बहुत दूर में है। अब ऐसा नहीं कि इस नाली से पीत निकलते रहेगा, नहीं, ये इसको पीत निकालने के लिए ये कोलेसिस्टोकाइन अपना हार्मोन यहाँ पर ही छिड़केगा। अब जैसे ये हार्मोन, ये वाला देखो यहाँ पर ही है ना, तो ये हार्मोन जैसे ही इस नाली में आएगा तो ये फटाक से इधर से पीत भेज देगा। ये हार्मोन सिर्फ सिग्नल देता है कि इधर से खाना आ रहा है, तो खाना देख के ये हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये हार्मोन यहाँ निकलेगा तो ये हार्मोन को देखकर ये पीत यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और पीत निकल के जो ये खाना एसिड रहता है वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। अब जैसे ये खाना बेस हो जाता है तो ये सिक्रेटिन, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर एक हार्मोन है, तो यहाँ से इस हार्मोन का क्या नाम, यहाँ पर एक हार्मोन पाया जाता है, तो ये हार्मोन का नाम क्या है, सिक्रेटिन। अब सिक्रेटिन अपना हार्मोन को छोड़ देता है, अग्नाशय को ये सिग्नल देता है और कहता क्या है कि आप अपना एंजाइम अब निकाल सकते हैं, क्योंकि खाना अब एसिड नहीं रहा, बेस हो गया है। तो इसका कंडीशन था खाना बेस होना चाहिए, तो बेस तो हो गया, इधर से एसिड आ रहा था, लेकिन इधर से पीत निकलकर ये खाना को बेस बना दिया। अब जैसे खाना बेस हो जाएगा तो सिक्रेटिन क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा कि अब निकलो, अग्नाशय से तुम अपना एंजाइम निकालो। तो अग्नाशय से अपना एंजाइम 3 एंजाइम निकालेगा, इसे शॉर्ट में हम लोग LAT कहते हैं, समझे ना, LAT कहते हैं। L से आपका लाइपेज, और A से एमाइलेज, और T से ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज वसा को पचाता है। वसा मतलब फेट, जितने भी हम लोग शादी में चर्बी वगैरह खाते हैं, समझे ना, चर्बी वगैरह खाते हैं, तो चर्बियाँ कौन पचाएगा, तो चर्बियाँ कौन पचाता है, तो अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम पचाता है। कौन सा एंजाइम, तो लाइपेज पचाता है। ध्यान से समझेंगे, ये गाल में जो लार ग्रंथि पाया जाता था, लार ग्रंथि में 4 एंजाइम निकलता था, उनमें से टाइलिन और डायस्टेज क्या करता था, मंड को पचाता था। लेकिन कोई भी चीज एक के बाइगे नहीं पच जाता है, तो मंड को थोड़ा पचाया, उसके बाद थोड़ा बहुत जो बच गया उसको कौन पचाएगा, तो एमाइलेज पचाएगा। कौन पचाएगा, तो एमाइलेज पचाएगा। तो एमाइलेज क्या पचाता है, तो मंड को पचाता है। उसके बाद यहाँ से अग्नाशय से एक और एंजाइम निकलती है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पचाता है। तो हम लोग देख रहे थे, जब हम लोग पेट पढ़े थे, मतलब अमाशय पढ़े थे, तो अमाशय के अंतिम भाग पाइलोरिक में यहाँ पर ही जठर ग्रंथि निकलता है, मतलब यहाँ पर ही जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलता था, पेप्सिन और रेलिन। जो पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को पचाता था, और प्रोटीन को किस भाग में पचाता था, तो प्रोटीन को बदल देता था पेप्टोन में। किस में बदल देता था, पेप्टोन में। तो ये पेप्टोन, अब ध्यान समझेंगे, ये पेप्टोन को पचाएगा कौन, तो ट्रिप्सिन पचाएगा। तो क्वेश्चन बोलेगा कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का किस भाग में पचाता है, तो प्रोटीन के पेप्टोन को पचाता है पेप्टाइड में। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है ना। अभी भी प्रोटीन नहीं पचा है। प्रोटीन का पचाना सबसे कठिन होता है। अभी भी प्रोटीन नहीं पचा है। प्रोटीन को देखो यहाँ पर ही पेट में पचाया कौन, पेप्सिन। उसके बाद देखो यहाँ पर ही छोटी आंत में पचा रहा है कौन, तो ट्रिप्सिन पचा रहा है। ठीक है, अब खाना छोटी आंत के ड्यूडेनम से आगे चला जाएगा। कहाँ पर ही देखो, ये वाला भाग था ड्यूडेनम।
ड्यूडेनम में 2 को क्या पाया गया, तो हार्मोन पाया गया। तो क्वेश्चन कहेगा कि कोलेसिस्टोकाइन हार्मोन छोटी आंत के किस भाग में पाया जाता है, तो ड्यूडेनम में पाया जाता है। तो ड्यूडेनम में याद रखना है, ड्यूडेनम में 2 हार्मोन पाया जाता है, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइन। अब खाना जो है ये छोटी आंत के ड्यूडेनम से आगे चला जाएगा, कहां पर ही, तो ये यहां पर ही आ जाएगा, ये वाला भाग में आ जाएगा। तो ये वाला भाग को बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम यहाँ पर ही कोई एंजाइम वगैरह नहीं निकलता है, ये खाना को सिर्फ पसराने का कार्य करता है, ये खाना को सिर्फ फैलाने का कार्य करता है। जिस तरह आप लोग देखे होंगे चावल वगैरह में काला काला चुनने के लिए कैसे सूप में ऐसे पसराया जाता है, उसी तरह खाना को अच्छी तरह से पसराने का कार्य कौन करता है, तो जेजुनम करता है। उसके बाद जेजुनम के बाद खाना जो है छोटी आंत के अंतिम भाग में चला जाता है, कहां पर ही, तो इलियम में चला जाता है। छोटी आंत के इलियम में एक एंजाइम निकलती है जिसे हम लोग इरेप्सिन कहते हैं। देखो प्रोटीन सबसे कठिन होता है पचाना, देखो पेटे से पच रहा है, अभी तक पचा नहीं है, अबर यहां पर ही कंप्लीट पच जाएगा। तो छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में एक एंजाइम पाई जाती है, कौन सा, इरेप्सिन। ध्यान समझेंगे, तो इरेप्सिन एंजाइम कहां पाई जाती है, तो छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में पाई जाती है। ये इरेप्सिन जो है वो प्रोटीन, ध्यान समझो, पेट के अंतिम भाग पाइलोरिक में पेप्सिन एंजाइम था, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदल दिया था, तो पेप्टोन में। फिर अग्नाशय से निकला एक एंजाइम, कौन सा, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन को बदल दिया किस में, तो पेप्टाइड में। अबर जो है इलियम के अंतिम भाग में इरेप्सिन निकल रहा है, और इरेप्सिन जो बदल देता है, ध्यान समझे, इरेप्सिन जो है ये पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड ये वाला भाग को है ना, पेप्टाइड को जो है एमिनो एसिड में बदल देता है। किस प्रोटीन जो है पेट से ही पचते आ रहा है, और यहां पर आके पचा कहां पर ही, तो इलियम में कौन पचाया, तो इरेप्सिन पचाया। इरेप्सिन प्रोटीन को किस भाग को किस में पचाया है, तो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में पचाता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, तो पेप्टोन को पेप्टाइड में, और यहां से जो और यहाँ जो पाइलोरिक में एक पेप्सिन एंजाइम निकला, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में जो है, इलियम के जो अंत में यहाँ पर ही उंगलीदार संरचना पाई जाती है, मगर उंगली जैसा ऐसे बना रहता है। तो क्वेश्चन में कहेगा क्या कि उंगलीदार संरचना कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो इलियम में पाई जाती है। इलियम नहीं रहेगा तब आप किसको मार दीजिएगा, तो छोटी आंत में। इसको क्या बोलते हैं, तो विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, बोलेगा कांटेदार संरचना, तो कांटेदार संरचना कहाँ पाया जाता है, तो फंडिक में पाया जाता है। और बोलेगा उंगलीदार संरचना, तो उंगलीदार संरचना छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में पाया जाता है। अब खाना छोटी आंत के बाद, ध्यान समझेंगे, ये पेट था, पेट के बाद कहां पर आया, छोटी आंत। छोटी आंत के कौन सा, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद किस में आया, इलियम। इलियम के अंत में क्या पाया जाता है, तो उंगलीदार संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग विलय कहते हैं। इसके बाद जो है खाना कहां पर आ जाएगा, तो बड़ी आंत में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, बड़ी आंत में आ जाएगा। ध्यान समझेंगे, इसके बड़ी आंत और छोटी आंत के जहां से शुरुआत होती है उसके नीचे क्या पाया जाता है, तो अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स है ना, जो अपेंडिक्स जो होता है वो मानव में बिना काम का होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं आवश्यक पदार्थ है। इसे आवश्यकता की जरूरत नहीं है, इसे आप निकाल भी दिया जाएगा तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपेंडिक्स क्या पचाता है, तो सेल्यूलोज को पचाता है, सेल्यूलोज को पचाता है। अब सेल्यूलोज किस में पाया जाता है, जी तो हम बताए थे जब कोशिका पढ़ा रहे थे, तो कोशिका ये हमारा है, कोशिका के ऊपरे वाले झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली। ये किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन पचाने के लिए तो बड़ी एंजाइम था हम लोग पास, क्या यहाँ पर ही पेप्सिन था, फिर यहाँ पर ही अग्नाशय के पास में ट्रिप्सिन था, उसके बाद यहाँ पर ही क्या था, तो इरेप्सिन था। लेकिन उसके ऊपर और एक परत चढ़ा देते हैं जो पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये इसे क्या बोलते हैं, तो कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये बना होता है किससे, सेल्यूलोज से। तो वैसे जीव जो पादप सब खाएंगे, मतलब पत्तियां वगैरह, पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह खाते हैं, उसको पचाने के लिए हमें अपेंडिक्स की जरूरत होती है। तो जो जीव शाकाहारी होते हैं, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या खाते हैं, तो घास फूस खाते हैं। और घास फूस किससे बना हुआ है, तो पादप कोशिका से बना हुआ है। और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है। और सेल्यूलोज को खाइएगा तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या चाहिए, हमें अपेंडिक्स चाहिए। क्या कि अपेंडिक्स
बड़ी होती है मांसाहारी में या शाकाहारी जीवों में। तो शाकाहारी जीवों में अपेंडिक्स जो होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि भैंस हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा, ये सब घास फूस खाता है। घास फूस में सेल्यूलोज पाया जाएगा। अब सेल्यूलोज पचाने के लिए क्या होना चाहिए? तो अपेंडिक्स होना चाहिए। हम लोगों में ये अपेंडिक्स को काट के निकाल भी दिया जाएगा तो हम लोग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई देखिएगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लेता है, ऑपरेशन में ये अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, समझ ना। तभी हम बताएंगे अपेंडिक्स होता कैसे है। अपेंडिक्स को काट के कब निकाला जाता है ये हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो देखिए, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पर आ जाता है? तो हमें बड़ी आंत में आ जाता है। देखो, छोटी आंत से जो खाना आया वो आ गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जैसे खाना आया उस भाग को क्या कहते हैं? सीकम। सीकम में यहाँ से एक हार्मोन मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस एक बलगम की जैसा होता है, वो चिपचिपा खाना को बना देता है। उसके बाद जस्ट आगे में ये बड़ी आंत है। ये क्या है? बड़ी आंत है। ये वाला क्या है? बड़ी आंत है, ये वाला, समझा ना। तो बड़ी आंत में क्या क्या मिला है? तो म्यूकस मिला। म्यूकस खाना को जो इधर से आया उसको चिपचिपा बना दे ताकि बाहर निकलने में दिक्कत ना हो। जैसे खाना आगे चलता है तो बड़ी आंत में क्या मिलता है? तो बिलिरुबिन मिलता है। बिलिरुबिन यहाँ पर आके मिल जाता है। बिलिरुबिन क्या करता है? तो खाना को पीला करता है। खाना को क्या करता है? पीला करता है। लेकिन क्वेश्चन में कह देगा कि बिलिरुबिन कहाँ बनता है? तो बिलिरुबिन यकृत में बनता है। बिलिरुबिन कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है, समझ ना। तो ये चीज याद रखिएगा, बिलिरुबिन कहाँ बनता है? यकृत में। कुछ बोल देगा पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त भी यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि बिलिरुबिन खाना को क्या करता है? तो बिलिरुबिन खाना को पीला कर देता है, समझ ना। बिलिरुबिन आमतौर पे क्या करता है? हल्दी का काम करता है जी। खाना को क्या करता है? पीला बनाने का कार्य करता है। लेकिन बिलिरुबिन देखो, यकृत जो है बिलिरुबिन को अगर अधिक बनाने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा शरीर में धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो शरीर आपका कैसा दिखने लगेगा? पीला दिखने लगेगा, जिसके कारण से एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? तो पीलिया रोग, इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया रोग, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस। तो बोलेगा जॉन्डिस किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या कौन सी बीमारी होती है? तो पीलिया बीमारी होती है, जिसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। बड़ी आंत में मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो ध्यान समझिए कि म्यूकस मिलाया, खाना को चिपचिपा बना दिया। उसके बाद बिलिरुबिन मिलाया, जो भी आप साग पूछ भले खाएं लेकिन यहाँ पर पीला निकालेगा। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन मिला के उसको पीला कर देता है। बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी होगा? जॉन्डिस बीमारी हो जाएगा। बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो है जल अवशोषण करना। ये जल को अवशोषित करता है, मतलब कि जल को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेता है। जो भी हम लोग जल पिए हैं, देखो जल तो हमारा पूरा शरीर को जरूरत है, तो हमारा पेट में ऐसा थोड़ी कि जल पिए पेट के होते करते फिर बाहर निकल गया, ऐसा नहीं। जल को अवशोषित कर लेता है। बड़ी आंत क्या करता है? जल को अवशोषित करके पूरा शरीर के कोशिकाओं में भेजता है। तो जल अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन बोलेगा कि पाचन के दौरान जल अवशोषण कहां पर ही होता है? तो बड़ी आंत में होता है। कहां पर ही होता है? बड़ी आंत में होता है। अगर जल अवशोषण नहीं होने लगेगा, ध्यान समझेंगे, जल अवशोषण नहीं होने लगेगा तो जितना पानी पी ले रहेगा, हमारा शरीर को क्या चाहिए? पूरा जल चाहिए। इधर कोशिका है, इधर कोशिका है, पूरा शरीर में कोशिका है, तो कोशिका को तो जल चाहिए ना जी। अब जले नहीं मिलेगा तो फिर तो दिक्कत है ना। तो अगर ये जल अवशोषण करना बंद कर जाएगा तो कौन कौन सी बीमारी हो जाएगा? तो आपका बीमारी होगा हैजा, उसके बाद लूज मोशन, है ना। लूज मोशन, समझ है ना, मतलब कि लूज मोशन, बाथरूम बार बार लगने लगेगा। तो बोलेगा जल अवशोषण ना होने के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हैजा हो जाएगा और आपकी लूज मोशन हो जाएगा, समझ ना। आगे देख लेते हैं। खाना उसके बाद ये धीरे 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 यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पर? ये वाला बॉक्स में। ये वाला को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम, जिसे हम लोग मलाशय कहते हैं, समझ ना। अब देखो, अब हम लोग जो यहाँ खाना खाएं तो वो खाना अब क्या हो गया? इधर से छोटी आंत से होते करते कहाँ गया? बड़ी आंत। बड़ी आंत से होते करते अब कहाँ पर ही आ गया? रेक्टम के पास। जब रेक्टम के पास जब ये खाना होता है तो ये पूरी तरह से गला सड़ा हुआ पदार्थ रहता है। अब गला सड़ा हुआ पदार्थ रहेगा तो कोई कोई व्यक्ति को देखिएगा कि बाथरूम लग रहा है लेकिन वो जैबे नहीं करेगा बाथरूम, सोचेगा चला कल जाएंगे, कल वो नहीं जाएगा। 2-3 दिन से, 1 आध सप्ताह से यहाँ पर ही रख ले है रेक्टम में। तो रेक्टम में जो भोजन आया वो कैसा है? दूषित पदार्थ है। और दूषित पदार्थ है तो वो क्या करेगा? अगल बगल वाले मांस को क्या करने लगेगा? गलाने लगेगा, समझा ना। क्या करने लगेगा? गलाने लगेगा। और यही गलाकर यहाँ पर क्या कर देता है? तो जख्म कर देता है। और यही से क्या हो जाता है? एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाबासीर बोलते हैं। बाबासीर, है ना। क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में पाइल्स कहा जाता है, समझ ना। तो बोलेगा बाबासीर कहां पर ही होती है? तो रेक्टम होती है। हिंदी में क्या नाम रखिएगा? मलाशय। तो इसीलिए बाथरूम वगैरह आप लोग को टाइमली जाना चाहिए, डेली जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो बाबासीर होने का चांसेस ज्यादा रहती है, समझ ना।
उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद भोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये पाचन का क्रिया खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि पाचन में अब आपको लोग को कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से जरूर बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।